जय माता दी। रास्ते कितने भी कठिन हो, अगर मेहनत की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस साल के लास्ट क्वार्टर की, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों का क्या रिजल्ट रहेगा और आने वाला नया साल कैसा रहेगा, यानी कैसा शुभारंभ होगा, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बात कर रहे हैं हम मीन राशि की, पाइसेस की, यानी मीन राशि और मीन लगन के लिए बात कर रहे हैं। लास्ट राशि है हमारी, जिसे हम मोक्ष की राशि भी कहते हैं। और ये जो राशि है, इनके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होने वाली है कि आपके जो राशि स्वामी हैं गुरु, उन्हीं का यहाँ पर बदलाव होगा। गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर को और उच्च के हो जाएंगे, और आपके लिए ये यहाँ पर त्रिकोण में प्रवेश करेंगे और बहुत लाभकारी समय रहने वाला है, क्योंकि उच्च के गुरु त्रिकोण में बैठ के आपके लाभ भाव को देखेंगे, डिजायर को देखेंगे, इनकम को देखेंगे। तो मनोकामनाएं पूरा होने वाला समय है अक्टूबर का महीना। और मिड अक्टूबर के बाद से आपका समय यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या क्या परिवर्तन होंगे, देखिए, गुरु तो परिवर्तन होंगे ही। आगे जाके 11 नवंबर को गुरु वक्रीय हो जाएंगे, अभी मार्गी हैं, अतिचारी हैं। 28 नवंबर को जो ग्रह वक्रीय है, शनि, जिन्होंने अभी आपको परेशान भी किया हुआ है, वो मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। आपकी लगन में है, 7.5 चल रही है, आपकी सेकंड फेज है, जो काफी परेशानी देने वाला होता है। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन का तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक ही राशि में लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अतिचारी गुरु 1.5 महीने के लिए, लगभग 45-46 डेज के लिए उच्च के होके आपके धर्म त्रिकोण में बैठेंगे, और बेशक ये आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र भी बदलेंगे। इनका क्या प्रभाव रहेगा ये हम देखेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये अक्टूबर का चार्ट है, अक्टूबर से हम यहाँ बात कर रहे हैं। शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में गुरु हैं, केतु, शुक्र आपके छठे घर में है, और सूर्य सप्तम में है, बुध, मंगल आपके 8वें घर में है, राहु आपके 12th हाउस में है। देखिए, राहु भी जागृत अवस्था में है, शनि ने भी अपना नक्षत्र बदला है, 3 तारीख को पूर्व भाद्रपद में आ गए हैं गुरु के नक्षत्र में, और गुरु स्वयं बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा सा परेशानी भी दे सकते हैं। शुक्र नीच के हो गए हैं 9 अक्टूबर को, और सूर्य 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम मीन राशि और मीन लगन की बात करें और आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु और शुक्र, बुध और मंगल आपके छठे 8वें में है, त्रिक भाव में है, राहु भी त्रिक भाव में है, यानी यहाँ पर 5-5 ग्रह त्रिक भाव में चल रहे हैं। और जब भी ग्रह त्रिक भाव में होते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, हेल्थ पर असर देते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र तो बदल गए हैं नीच के, और ये आपके स्पाउस के हाउस में नीच के शुक्र हैं, और सूर्य अष्टम में आएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई एलर्जी आपको परेशान कर सकती है अक्टूबर के महीने में। और देखिए, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जो सूर्य हैं वो आपके लगभग नीच के रहेंगे 1 महीने के लिए अष्टम में। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की समस्या परेशान कर सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा लिवर से रिलेटेड भी इशू यहाँ पर आ सकता है। तो अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, वर्कआउट वगैरह करें, हेल्दी फूड, देखिए हेल्दी फूड लें, लेकिन बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं फैटी फूड ना लें। चिकनाई वाला खाना यहाँ पर मीन राशि वालों को खासा परेशान कर सकता है। और देखिए, आपकी जो 7.5 है उसका सेकंड फेज है, शनि आपकी ही राशि में है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी नजर आ रहा है। देखिए, शनि 28 नवंबर को वक्रीय से मार्गी होंगे, तो तब तक थोड़ा मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब भी 7.5 चलती है या ढैया चलती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि शनि की स्थिति आपकी खुद की कुंडली में कैसी है, क्योंकि ये गोचर है, यानी ग्रहों की स्थिति ओवरऑल इस समय यूनिवर्स में हम कहेंगे कैसी चल रही है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह अलग हो सकते हैं, सबका चार्ट सेम नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि भी छठे, 8वें, 12वें घर में है, या शनि नीच के हैं, या शनि शत्रु घर में है, तो यहाँ पर ये 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। लेकिन शनि अगर किसी भी रूप में आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। और गुरु 18 अक्टूबर को बदल के आपके त्रिकोण में आके आपकी मनोकामनाएं पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि,
आपके लाभ भाव में यहाँ पर नजर आ रही है और फिर लगन पर भी देख रही है। तो गुरु जब शनि को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए हम यही कहेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समय आपके स्वास्थ्य में सुधार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विशेष मिड ऑफ नवंबर तक यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, खान पीन को कंट्रोल में रखना है और बहुत ज्यादा ट्रैवल्स रहते हैं आपके कार्य में तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए इस महीने दिवाली रहने वाली है, आप जुड़े रहें हमारे साथ। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो एंड में हम खास उपाय भी आपको देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम भाव को देखा जाता है, यहाँ के आपके लॉर्ड चंद्रमा है। और देखिए यहाँ पर हम 3 महीने का राशिफल आपको बता रहे हैं, प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा जल्दी बदलती है, हर 2.25 दिन में चंद्रमा बदलते हैं, जो मन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं। तो चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं। जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल तो जरूर देखें। लेकिन यहाँ जैसा हमने आपको बताया है कि गुरु प्रवेश कर जाएंगे आपके 18 अक्टूबर को, वो स्थिति भी आपके बेहतर है। यानी लव लाइफ में अगर कहीं किसी भी तरीके की परेशानी चल रही थी तो उसमें अक्टूबर में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जो हमने बताया कि सूर्य की दृष्टि है अभी 17 तारीख तक, शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, पिता पुत्र हैं, दोनों की नहीं जमती है। और यहाँ पर 17 अक्टूबर तक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है। फिर क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो लव लाइफ है 17-18 अक्टूबर के बाद उसमें जो है सुधार होगा। गुरु भी उच्च के होंगे और सूर्य की भी दृष्टि शनि से हट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी तो यहाँ पर जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो त्रिकोण में उच्च के होके बैठेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा एक हम कहेंगे राजयोग टाइप है। तो इससे आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल भी रहेंगे। हम अगर सीधी भाषा में कहें तो लव लाइफ का जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि उनसे बात नहीं हो रही थी या परेशानियां थी, इन 3 महीनों में 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स और 5 दिसंबर से पहले पहले आपके पार्टनर लौट के आ सकते हैं या कोई नया अच्छा फ्रेंड आपका बन सकता है। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर हो सकती है, घूमने फिरने जाएंगे, डेट्स रहेंगी, सब कुछ यहाँ पर लव लाइफ में अच्छा नजर आ रहा है। पर शनि है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा जिसे आपको संभालना है और जो हम रेमेडीज बताएंगे वो आप फॉलो करते रहें तो आपके जीवन में लव लाइफ में डेफिनेटली सुधार होगा। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए 3 महीनों का जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य 17 अक्टूबर को बदल जाएंगे, सूर्य संक्रांति रहेगी। अभी सूर्य यहाँ विराजमान है, शनि की दृष्टि है। सूर्य और शनि का जो 7th हाउस को देखना, सूर्य का यहाँ होना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अष्टम में मंगल विराजमान है 28 अक्टूबर तक, तो मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मंगल का यहाँ होना भी मंगल दोष बनाता है, चाहे वो सप्तम में हो या अष्टम में। इसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र का भी प्रवेश आपकी मैरिड लाइफ में हो गया, आपके वैवाहिक जीवन में हो गया। तो वैवाहिक जीवन में शुक्र का नीच का होकर बैठना, आपकी लगन, वक्रीय शनि को भी देखना, यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे स्थितियां लगभग 17 नवंबर तक, 16-17 नवंबर तक अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि देखिए जब गुरु उच्च के बैठेंगे यहाँ पर तो आपके नवम भाव को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम डायरेक्टली कहें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स की संभावना यहाँ बनी हुई है, चिड़चिड़ापन, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत रहेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी परेशानी हो सकती है। बहुत कुछ मेजर नहीं होगा लेकिन छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। शनि यही रहने वाले हैं और आपकी कुंडली में भी शनि अगर खराब है तो वैवाहिक जीवन के लिए ये जो जाता हुआ साल है, समय है, एटलीस्ट हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो क्रोध से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और किसी तीसरे व्यक्ति, इन लॉज या किसी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड के भड़काने में आपको बिल्कुल नहीं आना, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अन्यथा मानसिक तनाव हो सकता है और डिफरेंसेस बढ़ भी सकते हैं। तो इस चीज को आप संभालें और 17-18 नवंबर तक खास ध्यान रखें। आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो बुध हैं, बुध भी अष्टम में है। तो वैवाहिक जीवन के जो स्वामी हैं, स्पाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, वो भी 24 अक्टूबर तक आपके अष्टम में है। तो वो स्थिति भी अच्छी नहीं है। उसके बाद वो आपके भाग्य में आएंगे, फिर जाके कहीं धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। तो मिड ऑफ नवंबर से बुध, सूर्य और शुक्र की स्थिति बेहतर होगी, वो आपकी मैरिड लाइफ को संभालेंगे। देखिए वैवाहिक जीवन
जिनका है उनके लिए हमने बताया, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह करना चाहते हैं, योग्य हैं, उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, चीजें बैठ सकती हैं। लेकिन अभी जो समय है हम यही कहेंगे कि अभी आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए। गुरु देखिए यहाँ रहेंगे त्रिकोण में, उसके बाद 5 दिसंबर के बाद गुरु पुनः अपने सुख भाव में आ जाएंगे और इस समय ज्यादा बली अवस्था में रहेंगे, लेकिन वक्रीय चलेंगे। तो जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें हम कहेंगे कुछ समय के लिए रुकें और 10-15 दिसंबर के बाद वो इस बारे में सोचें तो चीजें इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी और अगला साल इनके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के योग भी जनवरी ऑनवर्ड्स ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य की दृष्टि अच्छी है, तालमेल अच्छा बैठेगा, लेकिन यहाँ पर पर्सनल जो रिश्ते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। देखिए कार्य क्षेत्र की जब भी बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु हैं और गुरु सीधे अपने ही घर को देख रहे हैं 18 अक्टूबर तक। उसके बाद गुरु यहाँ से निकल के आपके त्रिकोण में आ जाएंगे और उच्च के होके रहेंगे, तो आपके लाभ को, इनकम को, डिजायर को देखेंगे तो ये स्थिति भी अच्छी है। लगन को भी देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। तो देखिए गुरु इस समय एक ऐसे प्लैनेट हैं जो खुद के हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले होंगे। विशेषकर अगर आपका कोई कार्य विदेशों में रहकर है, यानी अपनी जन्म स्थली से दूर रह के कोई कार्य करते हैं, तो लाभ के बहुत बहुत चांसेस हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो भी लाभ आपका यहाँ दिखता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, मीडिया से रिलेटेड काम है, आपका कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग में है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा समय नजर आ रहा है। और देखिए मंगल की भी जो स्थिति है, मंगल 28 अक्टूबर के बाद अपनी ही घर में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो जब भाग्य में मंगल चलेंगे तो आपको रियल एस्टेट वालों को, मेटल का कोई काम कर रहा है या आप किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के काम में है, तो यहाँ पर लाभ के आपके योग बने हुए हैं। स्पोर्ट्स में है, आर्मी में जॉब करते हैं, आप पुलिस में है, तो यहाँ पर भी प्रमोशन के चांसेस हैं। तो उच्च का जो गुरु है ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, लाभ दिलाएगा। लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, अटक रहा है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि ये जो 45-46 डेज हैं 5 दिसंबर तक, ये आपको प्रमोशन भी दिलवाएंगे। तो यहाँ पर चीजें आपकी सुधरती हुई नजर आ रही हैं कार्य क्षेत्र में। देखिए शनि थोड़ा सा तनाव रखेंगे, जब तक शनि वक्रीय हैं स्लो डाउन यहाँ पर रहेगा, यानी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी जरूर। तो ये जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं ये आपके लिए लाभकारी है। तो कार्य क्षेत्र भी यहाँ पर अच्छा रहेगा और आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। सबसे ज्यादा आप मैनेजमेंट में निपुण हो जाएंगे, यानी आप अपने ही एक जो हम कहेंगे अपग्रेडेड वर्जन इस समय बन सकते हैं, यानी आपकी स्किल यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आ रही है। देखिए सूर्य, यानी जो किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उन्हें हम जरूर कहेंगे कि सूर्य नीच के हो जाएंगे 1 महीने के लिए, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। तो वहां पर आपको कोई भी गवर्नमेंट काम में नहीं फंसना है। आप चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो अपने बॉसेस से बना के रखें, किसी डॉक्यूमेंट पे जल्दबाजी में साइन ना करें, लिटिगेशन से बचें, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से अगर आप अपनी चीजों को चलाते रहते हैं तो कार्य क्षेत्र यहाँ आपको लाभ देगा। देखिए धनेश आपके शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति इस समय, शुक्र आपके नीच के चल रहे हैं, उसके बाद अष्टम में चलेंगे। तो देखिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर सुधरेगी आपकी नवंबर एंड में, यानी नवंबर एंड के बाद शुक्र आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और दिसंबर के महीने में आपके खुद की ही जो हम कहेंगे कर्म क्षेत्र है 10th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, धनु राशि बहुत एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह आपके कार्य क्षेत्र में विराजमान होंगे, तो कार्य के बहुत सारे विकल्प आपको इस साल के एंड तक मिलते जाएंगे और जो नया साल होगा वहां पर आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास कार्य के लिए रहेंगे, एक्सपेंशन होगा आपके काम का। तो आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है और ये जाता हुआ साल भी आपको कार्य के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। और देखिए जब बहुत सारे ग्रह दिसंबर में हमने बताया सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, सूर्य यहाँ बली हो जाते हैं, जब ये ग्रह आपके सुख भाव को देखेंगे तो यहाँ पर सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा और यहाँ पर ये समय, ये साल आपका अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो कार्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से समय बेहतर होगा, लेकिन जो एक रोटेशन है, मनी रोटेशन, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी हाथ थोड़ा थोड़ा टाइट रहेगा और एंड ऑफ द ईयर तक थोड़ा सा आप उसमें फ्लेक्सिबल होंगे, मनी रोटेशंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे।
विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके पंचम के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा थोड़े मन के कारक हैं। विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा मौज मस्ती में यहाँ पर नजर आ रहा है। शुक्र भी ऐसे हैं तो यहाँ संगत का विशेष ध्यान रखें। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसे आप 20 नवंबर के बाद दें, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर समय आपका ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन में आप जा सकते हैं, लेकिन गलत संगति से बचना है। या आपके पेरेंट्स, मेंटोर, टीचर्स को ध्यान रखना है। भाग्य की बात करें, देखिए भाग्येश मंगल है 28 नवंबर तक। जो आपके भाग्य हैं वो साथ देते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। 28 नवंबर के बाद मंगल जो है आपके भाग्येश अपने ही घर में आएंगे, भाग्य में प्रवेश करेंगे, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है 28 नवंबर से लेकर और 7 दिसंबर तक। और उसके बाद भी मंगल यानी आपके भाग्येश पूरा साथ देंगे। तो आपके कोई भी काम अटके हुए हैं तो आप मान के चलें कि आपको जो मिड ऑफ नवंबर का बाद का समय है, यानी जो हम 3 महीने की बात करें उसमें जो बाद का 1.5 महीना है वो भाग्य पूरा आपका साथ देगा। मौज मस्ती रहेगी, घूमना फिरना रहेगा और यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य भी होंगे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक आप होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं। आपकी राशि जो है मोक्ष की राशि है। आपके जो लॉर्ड है गुरु हैं और गुरु की स्थिति तो हम कहेंगे कि यहाँ बहुत अच्छी होने वाली है। पहले भी आपके 4th हाउस में गुरु हैं और घर में मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में गुरु आपके पंचम में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे तो धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। जो गुरु हैं आपके नवम को देखेंगे और आपकी लगन को देखिए, ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। यानी मांगलिक कार्य, धार्मिक यात्राएं जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि मुझे इनके दर्शन करने हैं, यहाँ जाना है, तो ये सब आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मीन राशि के लिए समय सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे कि चिड़चिड़ापन और गुस्से को छोड़ना है और चैरिटी जरूर करनी है, यानी दान पुण्य करना है। असहाय लोगों को वृद्धाश्रम में या बाल आश्रम में या जीव जंतुओं को जो बोल नहीं पाते, अगर उन्हें आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो निस्वार्थ भाव से भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसके साथ आपके जो लॉर्ड हैं उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप आप नित्य करें। इससे आपके गुरु बली होंगे। वैसे गुरु अभी बहुत अच्छी स्थिति में आपके आने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपके जो भाग्येश हैं मंगल, उनका भी आप नित्य नाम लें और उनके भी जो आराध्य हैं श्री राम, उनके नाम लें। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7:30 चल रही है तो शनि मंदिर शनिवार के दिन अवश्य जाएं। पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। जैसा हमने कहा कि किसी भी तरीके की परेशानी है तो दिवाली के दिन आप अवश्य ही माता को अनार का भोग लगाएं और हनी का भोग लगाएं। तो देखें कैसे आपके रिश्ते सुधरते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।